अब हम क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे 2.2 का। क्या है क्वेश्चन? द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888 मीन्स 888। फाइंड द मल्टीपल्स। मल्टीपल्स मतलब क्या होता है? सपोज मैंने बोला 2 के मल्टीपल, तो आप क्या लिखते हैं? 2, 4, 6, 8 अप टू जितनी बार आपको बोला हो। हमको यहाँ पर किसके मल्टीपल्स बोला है? 8 के। तो सबसे पहले हम कोई नंबर कंसीडर करेंगे। सपोज नंबर इज x, ठीक है। अब 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब फर्स्ट तो क्या हो जाएगा? x, सेकंड अब हमको 8 के मल्टीपल्स लिखने हैं, तो फर्स्ट नंबर विल बी x प्लस 8, क्योंकि 8 के मल्टीपल्स कहाँ से स्टार्ट होंगे? 0, देन 8, देन 16। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, एंड 8 इंटू 0 विल बी 0, सो x प्लस 0 इज 0। फिर क्या बोला है? सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। अब हमारे पास जो ये 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स हैं, इनका हमको सम करना है। क्या है उनका सम? 888। नाउ x x x मतलब कितना हो गया? 3x। 8 प्लस 16 कितना होता है? 24 इक्वल टू 888। अब हमको पता है 3x एज इट इज़ होगा, ट्रांसपोज करने पर वही माइनस में जाएगा, मतलब 888 माइनस 24। जब आप इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 864, ठीक है। अब 3 मल्टीप्लाई में अपोजिट साइड जाके क्या होता है? डिवाइड। 3 से डिवाइड करोगे, 3 8 जा 24, 3 8 जा 24 मीन्स द नंबर हमारे पास की जो x हमने माना था उसकी वैल्यू क्या आई है? 288। अब हमको क्या बोला है? 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स मतलब 8 का फर्स्ट मल्टीपल क्या हो गया? 288। सेकंड हमने क्या लिया था? x प्लस 8, एज यू कैन सी x प्लस 8। अब हम यहाँ पर वैल्यू रखेंगे 288 प्लस 8 मतलब कितना हो जाएगा? 296। और थर्ड वैल्यू हमने क्या मानी थी? x प्लस 16 मतलब 288 प्लस 16। 8 प्लस 6 4 10 3 मतलब हमारे पास 3 मल्टीपल्स जो आए हैं वो क्या कौन से हैं? 288, 296, 304। मल्टीपल्स का मतलब ये तीनों नंबर 8 से कम्प्लीटली डिविजिबल होंगे। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्राई टू सॉल्व इट अगेन। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? सपोज 3 consecutive integers are such that when they are taking in increasing order, they are multiplied by 2, 3 and 4 respectively. They add up to 74. अब हमको क्या बोला है? 3 consecutive integers कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 0, 1, 2, 3, 4 एज आई एक्सप्लेन यू राइट नाउ। अब 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स लेना है, मतलब फर्स्ट क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 0, सेकंड x प्लस 1, थर्ड x प्लस 2। ये तीनों कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब क्या बोला है? व्हेन दे आर टेकिंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर दे आर मल्टीप्लाई बाय 2, 3 एंड 4 रेस्पेक्टिवली। मतलब फर्स्ट को मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना है, सेकंड मुझे 3 से करना है, थर्ड मुझे 4 से करना है। एंड एड अप टू 24 मतलब इनको कहाँ तक ऐड होंगे? ये अप टू x प्लस 0 मतलब ओनली x प्लस 3, x प्लस 1 प्लस 4, x प्लस 2 और ऐड करने पर कहाँ तक जाएगा? अप टू 74। तो 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इक्वल टू 74। 2x 3x 4x प्लस करेंगे हम, कितना होगा? 9x प्लस 8 प्लस 3 11 इक्वल टू 74। वही ट्रांसपोज करना है 9x प्लस 11 को जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो क्या होगा? माइनस 74 माइनस 11, सो इट विल बी 63। यहाँ से हमारी x की वैल्यू आएगी 63 डिवाइड बाय 9, सो x विल बी 7। मतलब हमारे जो कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है, क्या बोला है? फाइंड दिस नंबर्स। अब हम इन नंबर्स को कहाँ पर रखेंगे? जो हमारे पास 3 वैल्यूज़ हमने ली थी स्टार्टिंग में ही, दिस 3 वैल्यूज़, हमको इन तीनों पर x की वैल्यू को पुट करना है। तो फर्स्ट है हमारा 2x मतलब 2 7 जा 14,
सेकंड है हमारा 3x+1 मतलब 3x+1 मतलब 8, 3 8 जा 24। थर्ड है 4x+2 मतलब 7 + 2 9, 9 4 जा 36। अब जब आप इन दोनों नंबर्स को, इन सब नंबर्स को ऐड करोगे, आपको आंसर यदि चेक करना है, टैली करना है कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, देन यू कैन ऐड दिस 3 नंबर्स। अगेन आपका आंसर क्या आना चाहिए? 74, क्योंकि ये हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि उनका एडिशन 74 आता है। तो हम चेक कर सकते हैं 6 + 4 10 + 4 14 1 1 + 1 2 2 + 2 4 4 + 7 अगेन इट इज 74, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन देखेंगे हम। द एजेस ऑफ राहुल एंड हरुण आर इन रेशियो 5:7। आपको क्या दिया है कि राहुल और हरुण कोई पर्सन है जिनकी रेशियो, एज किस रेशियो में है? 5:7। अब 5:7 में मतलब 5x एंड 7x। अभी मैंने बताया था आपको वेरिएबल के साथ पुट करते हैं रेशियो में वैल्यू। 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56 years। 4 years later मतलब आज से 5 साल बाद, तो 5x + 4 और हरुण की कितनी हो जाएगी? 7x + 4। फिर क्या बोला है? 4 years later द सम ऑफ देयर एजेस विल बी 56, मतलब बीच में कौन सा साइन आ जाएगा? 56 ऐड का, और वैल्यू क्या है? इक्वल में 56। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5x + 7x कितना होता है? 12x + 8 = 56। वही ट्रांसपोजिशन मेथड 56 - 8 कितना हो जाएगा? 48। ठीक है, तो x = 48/12, x = 4। अब हमको बोला है लास्ट में क्वेश्चन में व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। हमको 4 years लेटर वाला नहीं देखना है, हमको कब का देखना है? प्रेजेंट एज। मतलब हम कहाँ पर वैल्यू रखेंगे? 5x और 7x में। जब 5x और 7x में वैल्यू रखेंगे तो ये राहुल की एज है 5x मतलब 5 × 4 इट विल बी 20। 7x मतलब 7 × 4 इट विल बी 28। ये किसकी एज हो जाएगी? हरुण की। सो उनकी एजेस क्या है? 20 और 28 ईयर्स। ठीक है, दिस इज योर आंसर। नाउ 10th क्वेश्चन, हम अभी 10th क्वेश्चन तक ही करेंगे। 10th क्वेश्चन के बाद के क्वेश्चंस हम जब क्लासेस स्टार्ट होगी देन वी विल डिस्कस। ओके, 10th क्वेश्चन देखना। द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन रेशियो 7:5। मतलब बॉयज़ गर्ल्स का रेशो कितना है? 7:5, मतलब 7x और 5x बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो। द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स। अब जब रेशो को हमने लिखा है तो नंबर ऑफ बॉयज़ मतलब 7x, द नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 more than नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है, वॉट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास। सपोज मैंने दोनों की वैल्यू क्या मान लिया? 7x और 5x। नंबर ऑफ बॉयज़ इज़ 8 more than द नंबर ऑफ गर्ल्स, तो क्या ये इक्वेशन एप्लीकेबल होगी? हमने नंबर ऑफ बॉयज़ जो 7x था वो किससे 8 ज़्यादा है? गर्ल्स से। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? इस 8 को ट्रांसपोज करके इस इक्वेशन को आप इस फॉर्म में लिखोगे 7x = 5x + 8। क्यों? क्योंकि बॉयज़ की वैल्यू गर्ल्स की वैल्यू से 8 ज़्यादा है, मतलब 5x + 8 होगा। ठीक है, तो 7x और 5x। अब देखो यहाँ पर वेरिएबल दोनों अलग अलग साइड दे रखे, 2 वेरिएबल्स में दे रखा है, तो हम इस वेरिएबल वाली वैल्यू को इधर ट्रांसपोज कर देंगे। वही प्लस था तो क्या हो जाएगा? माइनस, और 8 एज इट इज़। सो 2x = 8, x = 8/2 इट विल बी 4। व्हाट इज़ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ क्लास। अब हम देखें बॉयज़ की रेशो क्या था? 7x मतलब 7 × 2 मतलब 14। गर्ल्स का रेशो क्या था? 5x मतलब 5 × 2, सॉरी 4 है, एक से हमारा 4 आया, 20। ठीक है, तो टोटल स्ट्रेंथ क्या हो गई क्लास की? 28 + 20 मतलब 48। दिस इज योर आंसर।
गर्ल्स और बॉयज़ का रेशो हमको दे रखा है 7x और 5x। अब ये बोला है कि जो बॉयज़ की वैल्यू है वो गर्ल्स की वैल्यू से 8 ज़्यादा है, मतलब हमको गर्ल्स की वैल्यू के साथ ऐड करना पड़ेगा 8 को। जब हम ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि दोनों साइड वेरिएबल है तो वेरिएबल्स को एक साइड लाएंगे हम, LHS में लाए तो ट्रांसपोज हुआ -5x इक्वल टू 8, 2x इक्वल टू 8, ट्रांसपोज करा, x की वैल्यू 4 है। इस वैल्यू को मैंने यहाँ पर इक्वेशन में पुट कर दिया, तो 7 × 4 5 × 4 28 और 20, दोनों को हमको टोटल स्ट्रेंथ निकालनी, सो इट विल बी 48। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 to 16 हम बाद में कंप्लीट करेंगे जब हमारी क्लासेस ओपन होंगी। ओके, थैंक यू।